राजा इंद्रद्युम्न का दिव्य स्वप्न। एक रात राजा ने स्वप्न में एक अद्भुत दर्शन देखा। समुद्र के किनारे एक दिव्य नीलमणिनील शरीर वाले भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप अद्वितीय था, गोल बड़ी आंखें, मोहक मुस्कान और अनंत करुणा से भरा चेहरा। जैसे वे राजा की ओर देख रहे हों, उन्होंने कहा, हे राजन, मैं नील माधव के रूप में इस भूमि पर विद्यमान हूँ। मेरी खोज करो। जैसे ही राजा की आंख खुली, उस दिन से उनका जीवन बदल गया। नील माधव की खोज। राजा ने अपने सेनापतियों, पुरोहितों, दूतों सबको नील माधव की तलाश में भेजा, पर किसी को वह दिव्य स्वरूप नहीं मिला। इसी बीच उनके दूत विद्याप्ति नामक बुद्धिमान और साहसी ब्राह्मण एक दूर वन में पहुंचे। वहां विश्ववसु नामक सबर वनवासी परंपरा भगवान नील माधव की गुप्त पूजा करते थे। विद्याप्ति ने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह किया और धीरे धीरे विश्ववसु ने विश्वास में आकर उन्हें नील माधव का स्थान दिखाने का निश्चय किया, परंतु आंखों पर पट्टी बांधकर। नील माधव का अद्भुत दर्शन। विद्याप्ति ने पट्टी बंधी होने पर भी ध्यान रखा कि सूर्य की दिशा, हवा की सुगंध, पक्षियों की आवाजें, सभी संकेत याद रखें। अंततः वह स्थल आया और जैसे ही पट्टी हटी, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। चमकते नीले पत्थर से बना भगवान का दिव्य रूप, जो आंखों में उतरकर हृदय में बस जाए। विद्याप्ति आनंद से भर उठे, परंतु उसी समय दिव्य आवाज आई, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इंद्रद्युम्न के द्वारा मेरे नए रूप की स्थापना होगी। क्षण भर में वह दिव्य मूर्ति विलीन हो गई। नील माधव का गायब होना और समुद्र की ओर संकेत। विद्याप्ति राजा इंद्रद्युम्न के पास लौटे और सब बताया, पर जब राजा वहां पहुंचे, मूर्ति गायब थी। राजा व्यथित होकर रोने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, मेरे नए स्वरूप का निर्माण तुम्हें ही करवाना होगा। समुद्र में एक दिव्य लकड़ी प्राप्त होगी, नीम की लकड़ी, जिसे दरु ब्रह्मा कहा जाएगा। उसी से मेरा विग्रह बनेगा। दिव्य लकड़ी की खोज। तूफान, बादल, बिजली, सबके बीच समुद्र के किनारे एक अद्भुत नीम का वृक्ष मिला। उस पर चक्र का चिन्ह, शंख का निशान और अश्रुओं की बूंद जैसी चमक थी। राजा ने समझ लिया, यही दरु ब्रह्मा है, रहस्यमयी बड़ी भगवान विश्वकर्मा। राजा ने कारीगरों को बुलाया, पर कोई भी उस दिव्य लकड़ी पर काम नहीं कर पाया। तभी एक बुजुर्ग बढ़ी आया, शांत, सौम्य, चेहरे पर दिव्य तेज। उसने कहा, मैं तुम्हारे भगवान का विग्रह बनाऊंगा, पर एक शर्त है। जब तक मैं अंदर काम करूं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि खोला, तो मूर्तियां आधी अधूरी ही रह जाएंगी। राजा ने सहमति दे दी। वृद्ध बड़ी कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। रहस्य का भेद टूटना। दिन बीतते गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आती थी। रानी घबराई, क्या वह बड़ी जीवित है? उन्होंने राजा से विनती कर दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मूर्ति निर्माण अधूरा था। बड़ी गायब था। मूर्ति में थे बड़ी गोल आंखें, बिना हाथ पैर के अधूरे अंग, अद्भुत मुस्कान, अश्रु से भीगी करुणा। राजा दुखी हुए, पर तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यह मेरा लीला रूप है। यही रूप जगन्नाथ के नाम से पूजे जाएंगे। अब इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करो। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का प्रकट होना। दरु ब्रह्मा से बने 3 दिव्य स्वरूप। भगवान जगन्नाथ, कृष्ण का सार्वभौमिक रूप। बलभद्र, बलराम, सुभद्रा, कृष्ण की बहन।
विशाल आंखें, सौम्य रूप। ओडिशा का पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। नित्य सेवा, रथ यात्रा और जगन्नाथ धाम। राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ धाम का विशाल मंदिर बनवाया। तब से हर वर्ष रथ यात्रा भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्सव बना। तीनों देवता अपने रथों पर बैठकर भक्तों को दर्शन देते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं, रसलीला का स्मरण होता है और भगवान की करुणा सब पर बरसती है। भगवान का सर्वसमावेशक रूप। जगन्नाथ का रूप बेहद अनोखा है। न बड़ा, न छोटा, न पूर्ण आकार, न पूर्ण मानव, न उत्तर न दक्षिण भारत की शैली। वे सभी के भगवान हैं। उनका रूप यह भी बताता है कि भगवान किसी रूप या सीमा में बंधे नहीं। वे प्रेम है, ऊर्जा है, करुणा है, सर्वव्यापक है। अंत में राजा का मोक्ष। अपना कार्य पूर्ण कर राजा इंद्रद्युम्न समाधि लेते हुए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरे बाद भी आपका नाम दुनिया में सदैव गूंजता रहे। आकाश से देवताओं की वाणी आती है, राजन, जब तक यह जगन्नाथ धाम है, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। भगवान जगन्नाथ की कहानी हमें सिखाती है, भगवान रूप से नहीं, भक्ति से मिलते हैं। अधूरे रूप में भी प्रेम पूर्ण होता है। दिव्यता, करुणा और सरलता, यही भगवान जगन्नाथ की पहचान है।